स्टूडेंट्स आइए प्लीज हम दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं। Ali Hassan, you have Kashif's number? Yes, ma'am. Will you please send him a text? Okay. Just tell him that we are joining again. अच्छा स्टूडेंट्स, मैं सेशन स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर ऑन हाउ टू कीप आवर वेब प्रेजेंस सिक्योर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। It's on e-commerce security and payment systems. It's on e-commerce security and payment systems. ठीक है, चैप्टर का मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ। ठीक है, चैप्टर की बेसिक चैप्टर कैसे अलग है पिछले चैप्टर से। पिछले चैप्टर में आपने सीखा था कि आप किस तरह से जो है अपनी वेब प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट आर्टिकल उसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से अपनी आप मोबाइल प्रेजेंस क्रिएट, डिजाइन कंसिडरेशंस क्या होती है, कौन कौन सी ऐप्स आप यूज़ कर सकते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, आपने ये सीखा। ठीक है, अब अजम्पशन ये है कि वेबसाइट तो बन चुकी है आपकी। ठीक है, आपकी मोबाइल प्रेजेंस भी है। सपोज करें इन एडिशन टू ट्रेडिशनल वेबसाइट आपकी मोबाइल प्रेजेंस भी है, यानी कि आपकी प्रेजेंस बहुत परवेसिव है। लोग आपको ट्रेडिशनल डेस्कटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं, लोग आपको मोबाइल डिवाइसेस से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आप अब मतलब सब जगह पे अवेलेबल है ना। ठीक है, और ये आपने किया अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए। आपने ये किया है कि ताकि आपका कस्टमर बेस बढ़े, आपके ट्रांजैक्शंस बढ़े, आपके बिजनेस का स्पैन बढ़े, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। सिर्फ एक चीज़ हमें एज बिजनेस रिटेलर्स, एज रिटेलर्स ध्यान में रखनी है कि जब भी हमारे बिजनेस का स्पैन बढ़ेगा तो उतना ही हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी आती है कि उस बिजनेस को हम सिक्योर भी करें। ठीक है, एक वजह कि डिस्पाइट की टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड है, लोगों के पास आज तालीम है, लोगों के पास आज जो शऊर है, उसके बावजूद भी जो है बहुत सारे लोग जो हैं आज वो ई कॉमर्स से ट्रांजैक्शन करना अवॉइड करते हैं। वो वजह क्या है कि इसमें परसीव रिस्क बहुत ज़्यादा है और ट्रस्ट का एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कम करता है। ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स जो है कंज्यूमर्स के अगेंस्ट जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच ई कॉमर्स जो है वो इतना परवेसिव नहीं है जितना कि ऑफलाइन बिजनेस है। सवाल यह है कि जब दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी प्रोग्रेसिव है, ठीक है, इंटरनेट इतना प्रोग्रेसिव है, गैजेट्स लोगों के पास हैं, तो फिर ऐसा क्यों नहीं है कि जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं दे शुड टेक ओवर ऑफलाइन। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू टू हिंड्रेंसेस। एक तो ट्रस्ट इश्यूज बहुत है और एक परसीव्ड रिस्क बहुत होता है व्हेनेवर वी आर मेकिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। और सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस का अनश्योर होना एक थ्रेट होता है, एक सिक्योरिटी इशू है। तो दूसरी बात ये होता है कि हम जब इंटरनेट पे बिजनेस के लिए कंज्यूमर्स से मिलते हैं, एज रिटेलर्स हम जब बिजनेस से कंज्यूमर्स से मिलते हैं, कंज्यूमर्स हमसे इंटरेक्शन करते हैं, तो फौरन से जो है कंज्यूमर कोई भी चीज़ साइट पर देखते साथ जो है ऑर्डर प्लेस नहीं कर देता। वो आपकी साइट पे एक बार आएगा, दो बार आएगा, तीन बार आएगा, बार बार अपना ईमेल एड्रेस डालता है, रजिस्टर होता है आपके साथ, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है आपके साथ। तो वो इन्फॉर्मेशन के आप एज अ ई रिटेलर आप उस इन्फॉर्मेशन के कस्टोडियन है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सही है। उस इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी, उसकी प्राइवेसी, उसका गलत हाथों में ना जाना, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। जैसे एक स्टोर में, एक फिजिकल स्टोर में जब एक ग्राहक आपके पास आके कोई चीज़ खरीदारी करता है तो आपकी जिम्मेदारी होती है टू मेक श्योर कि उस ग्राहक को स्टोर के अंदर का कोई अमला, स्टोर का कोई स्टाफ, स्टोर में कोई और चीज़ को हार्म ना करे। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। जब उसने आपके स्टोर के अंदर स्टेप इन कर दिया, ठीक है, सो आई एम रिस्पॉन्सिबल कि मैं आपका हर तरह से ख्याल रखूँ। ठीक है, यहाँ तक कि जब कंज्यूमर्स स्टोर पर लोग आपस में जब लड़ पड़ते हैं फिजिकल स्टोर्स में, तो स्टोर के अंदर कोशिश करता है कि उस पूरे शोर को, उस पूरी बदमजी खत्म करें, क्योंकि उससे आप ही की साख खराब हो रही है। लाइकवाइज हम ई बाइंग कर रहे होते हैं तो कस्टमर्स अपने पास जो है वो हम पे ट्रस्ट करके अपनी बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं हमसे, अपने एड्रेसेस से लेके, अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन से लेके, अपने नामों से लेके, अपने वेयर अबाउट से लेके, बाइंग को लेके बहुत से मसला साइट को लेके। तो हमें उस पूरी इन्फॉर्मेशन को जो है एज ए रिटेलर, एज ए रिटेलर को सिक्योर करना है।
तो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि सिक्योरिटी कैसे बावर कराई जाए और सिक्योरिटी के क्या क्या इश्यूज होते हैं, पहली बात। दूसरी बात हमें डिस्कस करेंगे कि जब हम ई बाइंग कर रहे होते हैं तो पेमेंट्स को लेके ज़्यादातर लोगों के ग्लोबली इश्यूज होते हैं बिकॉज ऑफ दिस दे नेटवर्क बाइंग थिंग्स ऑनलाइन। तो पेमेंट्स कैसे सिक्योर किया जाए, क्योंकि सबसे जो बड़ी पोजिंग थ्रेट आती है वो कहाँ से आती है, Yes, ma'am. पेमेंट से आती है। ठीक है, चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सेल्फ रीडिंग। I usually give this to my students for self reading. मैं आपको इसकी ओरिएंटेशन देती हूँ चैप्टर की, ठीक है। I have time till 5:30 with me. अब स्टूडेंट्स आप भी ज़हन में रखिएगा, you were 10 minutes late today, ये आप दोबारा नहीं करेंगे। 2:30 का टाइम है, ठीक है, तो आप 2:25 पे स्क्रीन के सामने हो प्लीज। हम Yes, बेसिक ma'am. वर्चुअल लर्निंग कर रहे हैं बेटे, आप 10 मिनट इसमें अगर निकाल देंगे, मेरा एक एक लम्हा आपके साथ क्लॉक किया हुआ होता है। ये मुझे चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करना था 4:30 पे, ताकि 5:30 तक मैं पढ़ा देती आपको। आप लेट आए, मुझे फिर वो पिछला कॉन्टेंट था मेरा डैट बहुत स्ट्रेस, बेटे प्लीज अब ध्यान रखें इस चीज का, ठीक है। अच्छा, पहली बात तो है, मुझे बताइए कि दुनिया में ऐसी कोई चीज है कि लोग जो है, क्या साइबर क्राइम एग्जिस्ट करता है दुनिया में? साइबर अटैक्स होते हैं, इंफॉर्मेशन Yes, ब्रीच ma'am. होता है, सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं लोगों को। आम जो इंडिविजुअल्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, मैं और आप, हमारे हम थ्रेटेंड होते हैं साइबर स्पेस में आके, जो है वो ट्रांजैक्शंस करने से होते हैं। Yes, ma'am. होते हैं। अच्छा, ये जो फियर है, ये सिर्फ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, ग्लोबली भी एग्जिस्ट करती सही मैम। है, ठीक है, ग्लोबली भी एग्जिस्ट करती है। दूसरी बात ये, हमें जो है तस्वीर का पूरा मैम रोल प्ले आपकी करना है, आपकी आवाज़ बहुत लाइट आ रही है मैम। ठीक है। यस मैम। मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो थ्रेट है, ये जो थ्रेट है, यस मैम। मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो थ्रेट है जिससे कि सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं, बिकॉज ऑफ कुछ जो है ट्रांजैक्शंस जो है वो हेल्दी नहीं हो पाते, कंज्यूमर्स हेसिटेट करते हैं ऑनलाइन बाइंग करने से। ये थ्रेट सिर्फ कंज्यूमर्स को नहीं है, सिर्फ कंज्यूमर्स की इन्फॉर्मेशन लीक आउट नहीं होती, इसको मिसयूज किया जाता है। जो रिटेलर्स हैं, इनकी इन्फॉर्मेशन भी, इनके बिजनेस सीक्रेट्स भी, इनके बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी जो हैं, वो भी सारे एट स्टेक होते हैं। तो पूरी जो साइबर यस। स्पेस है, जिसमें पूरी मार्केट प्लेस है, जिसमें बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं, सप्लायर्स भी हैं, इंटरमीडिएट्स भी हैं, सभी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रिवर देयर इज फियर। बिजनेसेस भी आज जो है वो, उनमें भी ये फियर का एलिमेंट पाया जाता है जब वो एक्सपेंशन के बारे में सोचते हैं ई कॉमर्स की दुनिया में। बेटा अपने माइक्स बंद करिए प्लीज, आपको प्लीज क्लोज योर माइक्स। और जो कंज्यूमर्स हैं, हम भी प्रेफरेबली नहीं चाहते कि हम ई ट्रेड में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। थ्रेट क्या होता है कि सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं। तो ये पूरा चैप्टर जो है हमें बता रहा है कि आप एज अ ई मर्चेंडाइजर, अब अगर आप ई कॉमर्स से कारोबार करते हैं, तो सिक्योरिटी को लेके अपनी और कंज्यूमर की क्या क्या चीज़ों के बारे में आपको जो है यू नीड टू बी अवेयर ऑफ, ठीक है। और खास तौर पर किस तरह से पेमेंट सिस्टम्स को सिक्योर किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा डेटरेंट फैक्टर होता है, बिकॉज ऑफ कंज्यूमर्स जो है वो हेजिटेट करते हैं ऑनलाइन बाइंग, ठीक है, सही है। अच्छा, आर्टिकल 5.1 जो है बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसमें आपको ओवरव्यू दिया गया है और आपको बताया गया है कि दुनिया में साइबर क्राइम एग्जिस्ट करता है, ठीक है, साइबर अटैक्स होते हैं। और हमें बताया गया है कि जो बर्गलरीज हैं, जो डेकॉइटीज हैं, ये सिर्फ घरों में और फिजिकल स्टोर्स में नहीं होती हैं, ये ऑनलाइन वर्ल्ड में ज़्यादा है, ई कॉमर्स की दुनिया में ज़्यादा है, इंटरनेट की दुनिया में ज़्यादा है, वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा है। और आसान भी है करना। वजह क्या है, क्योंकि देखिए जब फिजिकल स्टोर में कोई चोरी होती है, घर में खुदा ना खास्ता कोई बर्गलरी होती है, तो कोई ना कोई शख्स फिजिकलिटी में आपके घर में आया, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो होती है वो बहुत से क्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि जाने वाला अपने पीछे कोई ना कोई फिजिकल ट्रेसेस छोड़ के जाता है। वो हाथों के फिंगरप्रिंट्स हो सकते हैं, खिड़की का टूटना हो सकता है, लाइट का टूटना हो सकता है, दरवाजे के कोड लॉक्स का खराब करना हो सकता है। तो बहुत से फिजिकल इंडिकेटर्स होते हैं जो कि लूपहोल से बता सकते हैं कि आपके घर में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके ऑफिस में ये कमजोरियां हैं, ये वीकनेसेस हैं, बिकॉज ऑफ विच जो था वो इंट्रूडर आ सका। ऑनलाइन वर्ल्ड में जो है एनोनिमस मामला होता है। ऑनलाइन वर्ल्ड में बर्गलरी करना आसान है, क्राइम करना आसान है, चोरी करना आसान है, इंफॉर्मेशन को निकालना, उसको मिसयूज करना आसान है, क्योंकि आप एनोनिमस होते हैं, पीपल कैन नॉट फिगर आउट आप वर्चुअली एग्जिस्ट करते हैं ना। इंट्रूडर, बर्गलर या चोर जो है वो एनोनिमस होता है, उसकी फिजिकल सूरत शक्ल तो होती ही नहीं है, ठीक है। तो वो एक गाइस में, एक मास्क में, एक आप कह सकते हैं क्लोक में आके जो है वो एक हिडन प्रेजेंस रख के, वर्चुअल प्रेजेंस रख के जो है वो नुकसान पहुंचाता है। तो इसको डिटेक्ट करना जो है वो मसले की बात है, लेकिन बहरहाल ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सही है। मैंने आपसे कहा कि सबसे आसान क्यों होता है वर्चुअल वर्ल्ड में बर्गलरी करना, क्योंकि पोटेंशियल किस चीज़ का होता है, एनोनिमिटी का।
क्राइम करने वाले को पता होता है कि वो anonymous है, वो डार नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो people who are into such crimes, they wear internet cloaks. These criminals, they look for identities which are fake. They legitimate those identities, ठीक है। on in the wake of this they take up fraudulent activities, ठीक है। ये merchants से, online merchants से information चोरी करना, मतलब stealing से लेके intercept करना emails में, ठीक है। और वायरसेस सेंड करना, वॉर्म्स के थ्रू सेंड करना, ट्रोजन्स के थ्रू सेंड करना, डिफरेंट तरीके होते हैं बिकॉज ऑफ विच हम हैकिंग करते हैं, ठीक है। और हम किसी भी सिस्टम में जा सकते हैं बगैर इजाजत, विद अ मैलिशियस इंटेंट, राइट, ठीक है। तो ये बात यस तो तय मैम। है, ये बात तो तय है कि दुनिया में साइबर क्राइम एग्जिस्ट करता है, साइबर अटैक्स होते हैं और बिजनेसेस बड़े थ्रेट में आ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक बिजनेस खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड, अगर दराज या अमेजोन जो है उस पर अगर रूटीन के बेसिस पे कंज्यूमर्स अगर कंप्लेंट करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की थी, कल किसी और के पास में थी, कैसे चली गई, और अगर ये कंप्लेंट्स में बहुत बढ़ती जा रही है, दराज के पेज पे जाके लोग अगर लिखते जा रहे हैं, शिकायत करते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, बैड वर्ड क्रिएट होगा। जो नए लोग हैं वो दराज से परचेजिंग नहीं करेंगे, दराज की इंटेग्रिटी खराब, उसकी साख खराब। इसी वजह से जो जो क्राइम रिपोर्ट होता है ई वर्ल्ड के थ्रू, आपको पता है कि असली क्राइम इससे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि कौन सी कंपनीज बताती है कि जी हमारे हमसे लोग जो है बड़े नाराज हैं, हम लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, हम कंटिन्यूस अंडर साइबर अटैक हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन हम होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, प्राइवेसी मेंटेन नहीं कर पा रहे, सिक्योरिटी को हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, पेमेंट्स हमारी सिक्योर नहीं है। कौन ये करता है जाके, आप बताइए। दिस ऑल हैज अ कॉस्ट। तो क्राइम जो असल वर्ल्ड में है बेटा, जितना रिपोर्टेड होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है, सही। चैप्टर का जो आपका फर्स्ट हाफ है आपका, वो आपको यही आगाही दे रहा है कि साइबर वर्ल्ड में साइबर अटैक्स एग्जिस्ट करते हैं, और हम सिर्फ ये ना देखें कि कंज्यूमर्स इसके जो हैं वो इससे इससे थ्रेटेंड होते हैं, इसका शिकार होते हैं। जो बिगर बिजनेसेस हैं वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस कर रहे होते हैं, वो ज़्यादा इसके इसके लपेट में आते हैं, ठीक है। अच्छा, सवाल ये है कि यार ये हुआ किस तरह से। देखिए स्टूडेंट, इंटरनेट जो है ना, शुरू से अपने डिजाइन से, अपने कंस्ट्रक्ट से, इट वाज नेवर मेंट टू बी अ ग्लोबल मार्केट प्लेस हैविंग बिलियंस ऑफ यूजर्स, ठीक है। ये बना नहीं था इसके लिए, क्योंकि एक किसी अपने डिजाइन से ही लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनी नहीं है, और उस पर अगर ट्रेड हो रहा है तो समझे कि वो तो फिर मतलब अंडर सीज होगी ना, ठीक है, सही है। यस। तो हम जब इसमें लूपहोल्स निकालना शुरू करते हैं तो पहले हमें देखना है कि ये बनी किस चीज के लिए थी। अगर हम कह रहे हैं यार कि मैं आपसे कह रही हूँ मेरे रूम का फर्नीचर खराब हो रहा है, तो आपने कहा मिस कौन सा फर्नीचर, मैंने कहा यार चेयर्स डैमेज हो रही है, तो आपने कहा मिस व्हाई आर दे डैमेज्ड, मैंने कहा देयर आर पीपल हु आर स्लीपिंग ऑन दीस चेयर्स, there are people who are sleeping on these chairs. Obviously a chair is meant for sitting, if ultimately you sleep on it, it will get damaged. तो इंटरनेट जो है अपने डिजाइन से इट वाज नेवर मेंट टू बी अ ग्लोबल मार्केट प्लेस विद बिलियंस ऑफ यूजर्स, ठीक है। लेकिन आज इसको हम तोड़ मरोड़ के इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रेड के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और अरबों लोग इस पे जो है ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो ऑब्वियसली पर डैमेजेस जो हैं दे आर टेनफोल्ड, ठीक है। इट्स एन ओपन फील्ड, और ये बाय डिजाइन कैसी है, वल्नरेबल है, ठीक है। इसको किसी भी वक्त किसी भी तरह का आप नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है, राइट। अच्छा, स्कोप क्या है, स्कोप क्या है इसके प्रॉब्लम का। देखिए स्टूडेंट्स, स्कोप में सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं आते, मैंने आपसे कहा कि बिजनेसेस भी इस पर स्कोप में आते हैं, और सोशल नेटवर्क जो हम मैं और आप यूज़ करते हैं, ठीक है। फेसबुक हम यूज़ करते हैं, ट्विटर हम यूज़ करते हैं, ईमेल अकाउंट्स हम यूज़ करते हैं, हम पिंटरेस्ट यूज़ करते हैं, हम इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, ये भी अंडर थ्रेट है। आप जानते हैं कि अच्छा, मेरी बहुत सी फीमेल कॉलीग्स जो हैं वो जब लेक्चर्स दे रही होती है यूट्यूब पे, तो वो जो वीडियो का लिंक है वो क्लोज कर देती है। वो कहती हैं यार इंटरनेट में हजारों फ्रॉड्स होते हैं, बीइंग अ फीमेल मेरे लिए सेफ नहीं कि मेरी तस्वीर के साथ मैं पढ़ाऊँ, तो उनका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। फेसबुक पे मैं बहुत सी इन्फॉर्मेशन अपनी जो है जो शेयर नहीं करती हूँ, डिस्पाइट कि मैंने उसको कितने मिलियन पासेस लगाए हुए हैं, क्योंकि यू नेवर नो कि कोई इन्फॉर्मेशन अल्टीमेट तो क्लाउड पर रखी है ना, ठीक है। और क्लाउड को यस भी मैम। जो है आज सिक्योरिटी के थ्रू जो है उसको सिक्योरिटी के लैब्स के थ्रू वो जो है हैक भी हो सकता है, उसको ब्रीच भी किया जा सकता है, उस पर तोड़फोड़ हो सकती है, उसको घुस भी जाया जा सकता है, इंक्लूजन बिल्कुल पॉसिबल है। आप देखिए कितनी दफ़ा आपको जो है फेक फेसबुक से थ्रू लोग आपको कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। पहला नाम जो है वो जैक है, सेकंड नाम जो है वो चाइनीज है, तस्वीर जो आपने उसमें किसी कश्मीरी बच्चे की लगाई हुई है। तो बहुत से इंडिकेटर्स होते चलते पता आपको फेक पेजेस हैं इंटरनेट पे, फेक जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं वो भी काफ़ी फेक हैं, ठीक है। और सिक्योरिटी लैब्स वहाँ से शुरू होता है, राइट। देयर आर पीपल हु ट्राई टू गो थ्रू योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन योर फेसबुक पेजेस, ऑन योर इंस्टाग्राम पेज और योर अदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो स्कोप इससे काफ़ी वाइड है, ठीक है।
cyber crime is a problem both for organizations, consumers, and for social networks, as it is really difficult to contain with the fact that how to make it secure and safe for people. इसका हमें कुछ सिरा नहीं मिल रहा है। जितने भी लोग इस पूरे साइबर वर्ल्ड के जिम्मेदारान हैं, उनके लिए ये काफी अपोजिंग चैलेंज है कैसे कि वो इस दुनिया को पूरे को सिक्योर बना सकें। ठीक है, सही है। सूरज काइंडली अपने प्लीज माइक्स बंद रखिएगा, प्लीज अपने माइक्स बंद कर लीजिए। एवरीवन प्लीज क्लोज योर माइक्स। थैंक यू सो मच। अच्छा, स्कोप में हम एक बात और डिस्कस करेंगे। मैंने आपसे कहा कि कुछ क्राइम तो रिपोर्ट होता है और कुछ क्राइम जो है वो अनरिपोर्टेड है, क्योंकि many companies that hesitate to report due to the fact of losing their customers। ठीक है, सही है। और एवरी कस्टमर गोइंग इज एवरी डॉलर लूजिंग। तो कंपनीज जो है वो रिपोर्ट भी नहीं करती कि उनके साथ जो है वो क्या हादसा हो रहे हैं साइबर वर्ल्ड में, क्योंकि वो इन लाइमलाइट आ जाती हैं। और फिर अगर एक शॉप पे, अगर फिजिकल शॉप पे रोज चोरी हो रही है, रोज वहाँ पे कस्टमर्स जो है उनको भी लूटा जा रहा है, जो दुकान का सेट है उसको भी थ्रेट किया जा रहा है, तो ऐसी दुकान पे अल्टीमेटली फिर फर्दर गाहक आना बंद कर देता है। ऐसे स्टोर से फिर सप्लायर भी कारोबार नहीं करता, वेयर हाउस में जगह भी नहीं मिलती उसको। तो असल क्राइम बहुत डीप है जो कि अनरिपोर्टेड जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसकी नौयत क्या होती है, या किस किस तरह से जो है ये साइबर अटैक्स मुमकिन होते हैं। मैंने कहा कि जो मोस्ट प्रेवलेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स हैं उसमें जो 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 शख्स आपको मलिशियसली अटेंड करना, आपको हर्ट करना चाहता है, आपके सिस्टम्स की सिक्योरिटी को खराब करना चाहता है, आपके साथ को डैमेज करना चाहता है ऑनलाइन, वो वायरसेस सेंड करता है, बॉम्ब सेल करता है, बॉम्ब सेंड करता है, ट्रोजन सेंड करता है। ठीक है, वो कोई मलिशियस इंसाइडर भी हो सकता है। ठीक है, मलिशियस कोडिंग भी हो सकती है। ठीक है, और इट कुड बी सम फंक्शनल मालवेयर। ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर को डैमेज किया जा सकता है। ठीक है, वेब बेस्ड अटैक्स होते हैं, फिशिंग होती है, बोटनेट्स होते हैं, सब हम डिस्कस करेंगे। ये सारे वो तरीके हैं, सारे वो टूल्स हैं, ये सारे वो वेपन्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, जो बड़े छोटे सारे आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ विच हम वेबसाइट की सिक्योरिटी को या वेब पेजेस को या किसी भी ई कॉमर्स को हम डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी सोर्स इतनी एडवांस हो गई है कि जहाँ पे पहले इंटरनेट के थ्रू प्रेजेंस करना मुश्किल था, वहाँ पे अब आप ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन भी कर सकते हैं, साइबर क्राइम्स करना बड़ा आसान है। तो it is basically the advances in technology that have greatly reduced the entry cost। पहले बहुत बैरियर्स थे, किसी बिजनेस को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को एंटर करना इलेक्ट्रॉनिकली बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि कोड्स निकाल लिए गए हैं, डिकोडिंग कर ली जाती है, पासवर्ड निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन निकाल ली जाती है, बिकॉज ऑफ विच एंटर करना किसी भी साइबर बिजनेस में क्रिमिनली जो है वो चैलेंजिंग बात नहीं रही। ठीक है, इसका सबसे ग्लेयरिंग एग्जांपल है, सबसे जो हाई प्रोफाइल क्राइम इसमें है हमारे पास, वो आता है ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड जो पेमेंट्स होती है। जो सबसे हाई प्रोफाइल फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स क्राइम है वो ऑनलाइन क्रेडिट फ्रॉड है। ठीक है, अच्छा, जो कि इंडिविजुअल बेसिस पे कम है, इंडिविजुअल बेसिस पे कम हो सकता है कि खुदा ना खासा मैं आपको किसी ने बता रही हूँ क्या मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है, तो आपने कहा मिस कितने पैसे होंगे, मैंने क्रेडिट कार्ड के थ्रू आया 5 लाख का, तो आपने कहा कि चले मिस चले जिंदगी बच गई, शुक्र करें, कर लिया शुक्र हमने। लेकिन स्टूडेंट जब हम पूरे पाकिस्तान का कब्जा करें, पूरी दुनिया का कब्जा करें ना, तो कलेक्टिवली जो है जो ऑनलाइन फ्रॉड जो कि क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू होता है, वो ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे जो है वो गायनॉर्मस अमाउंट होती है। The overall rate of online credit card fraud is estimated to be 0.8% of all online card transactions, including both offline and online। ठीक है, तो जो emergence of identity fraud है, ये भी बड़ा कॉमन है, कि जिसमें जो है मैं शख्स कोई और हूँ और कोई दूसरा शख्स बन के आपसे बात कर रहा हूँ, या पूरा ट्रांजैक्शन मैंने आपके साथ कर लिया। आइडेंटिटी फ्रॉड ये भी बहुत कॉमन है। ठीक है, सही। क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन स्टीलिंग जो है वो भी बड़ा कॉमन फ्रॉड है, जिसमें कि हम फेक अकाउंट्स हैं, फोनी कार्ड्स ट्रांजैक्शंस हैं, फोनी क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स हैं वो बनाते हैं, वो क्रिएट करते हैं और एक अलग जो है आइडेंटिटी के थ्रू पूरा ट्रांजैक्शन कैरी ऑन करते हैं। राइट, तो सुनो, बेसिकली एक अंडरग्राउंड डार्क इकोनॉमी है। ठीक है, जो कि एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे जितनी भी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन होती है ट्रांजैक्शंस को लेके, इससे खरीदार भी है, उससे बेचने वाले भी हैं। आगे पैसे हमारे पास क्या है, अंडरग्राउंड इकोनॉमी मार्केट प्लेस। अंडरग्राउंड इकोनॉमी क्यों है ये, क्योंकि ये एक ब्लैक इकोनॉमी है, इसमें खरीदार भी है और बेचने वाला भी है। किस इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, स्टोलन इन्फॉर्मेशन। कुछ लोग इसी डार्क वर्ल्ड में, इसी अंडरग्राउंड मार्केट प्लेस, इसी अंडरग्राउंड इकोनॉमी बैठ के इंफॉर्मेशन जो है वो स्टील कर रहे हैं, तो उनको स्टीलिंग के पैसे मिलते हैं।
ठीक है। और कुछ लोग जो है अगले एंड पे इसी इंफॉर्मेशन के खरीदार भी बैठे हुए हैं। ये दोनों पार्टिसिपेंट्स है, बायर्स और सेलर्स, स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा, ये इसी डार्क वर्ल्ड और इसी अंडरग्राउंड इकोनॉमी मार्केट प्लेस के पार्टिसिपेंट्स और पूरी मार्केट प्लेस है, कारोबार है ये। जैसे ओपन मार्केट में जो है इकोनॉमी में जो है टेक्सटाइल बिकता है, गाड़ी बिकती है, इस तरह से जो हमारे पास अंडरवर्ल्ड इकोनॉमी में है, इसमें इंफॉर्मेशन स्टीलिंग ये लोग भी हैं जो इंफॉर्मेशन चोरी कर रहे हैं, उसका डार्क भी बैठा है। ठीक है, सेम रखिएगा स्टूडेंट्स, ऐसी मार्केट प्लेस के लिए डेटा जो होता है ना वो करेंसी होता है। जो जो फेयर मार्केट प्लेसेस है वहाँ पे करेंसी समथिंग वैल्यू, ठीक है, पैसा आता है तो ताजा रन करता है ना, ठीक है, सही है। जो आपकी जो डार्क आपकी जो इकोनॉमी है, जो अंडरग्राउंड इकोनॉमी है, इसमें डेटा इज करेंसी टू साइबर क्रिमिनल्स। ठीक है, जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं ये थ्राइव किस चीज पर करते हैं, उनके लिए करेंसी क्या होती है? डाटा। डाटा जितना ग्रेव है, डाटा जितना जितना जो है वो सीक्रेटिव है, डाटा जितना एक्सक्लूसिव है, उतना ही महंगा बिकता है। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास एक इंसिडेंट पीरियड है 2013 में, देयर इज दिस पर्सन, ठीक है, ही वाज नोन एज बैड बी, ठीक है, ही वाज सेंटेंस फॉर अ 5 year प्रिजन। इसने क्या किया था, किसने क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन को जो था वो सेल किया था। इसका क्या काम था? क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, डेबिट और क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन लोगों की अपने पास डंप करना। ऑनलाइन क्रिमिनल था, ऑनलाइन क्रिमिनल फोरम्स होता है एक्चुअली, ठीक है, तो ही वाज एन ऑनलाइन क्रिमिनल, इसको जेल हुई थी 7 साल की। इसका काम क्या था? इन्फॉर्मेशन को डंप करना अपने पास, जितनी भी डेबिट कार्ड और क्रेडिट इन्फॉर्मेशन होती है कंपनीज की, जब जब ट्रांजैक्शन होते हैं तो ये लोग अपने अपने मैलिशियस मेथड्स यूज करके उन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर जाके विजिबल होते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन आम इंसान को नजर नहीं आता। ये प्रेजेंस ऐसी क्रिएट करते हैं एनोनिमस कि आप इनको नहीं देख सकते, बट दे कैन लुक ऑन, दे कैन मैन्यूवर लुक ऑन टू द होल ट्रांजैक्शन, और वहां से वो ऑनलाइन क्रेडिट और डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं, और पूरी इन्फॉर्मेशन के पास बैंक होता है, लोग जाके इनसे खरीद लेते हैं, दे सेल इन्फॉर्मेशन। सो ही वाज taken for this task and he was put behind bars for 7 years. The federal government in the US, they held him accountable for this. ठीक है, अच्छा, मैंने आपसे कहा पूरी इकोनॉमी, पूरी मार्केट प्लेस है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास टेबल 5.2 है जिसमें आपको बताया गया है कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर आप सेल करें तो उसको मार्केट में आपको क्या डॉलर प्राइस मिलती है। अगर आप स्कैन पासपोर्ट सेल करेंगे किसी का, ठीक है, तो आपको 1 से 2 डॉलर मिलेंगे। आप 1000 ईमेल एड्रेसेस सेल करेंगे तो आपको 1 से 10 डॉलर मिलेंगे। आप किसी की बैंक अकाउंट के लॉगिन क्रेडेंशियल सेल कर रहे हैं, सो यू मे गेट 800 to 700 डॉलर्स पेड। ठीक है, सही है। आप किसी का नाम, अकाउंट नंबर, उसके क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन की एक्सपायरेशन डेट वगैरह सेल कर रहे हैं, अभी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, तो आपको 120 डॉलर तक पे हो सकते हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट की जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी को सेल कर रहे हैं तो ये 200-300 डॉलर तक जा सकती है। ठीक है, तो जिस तरह का डेटा आप सेल कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप बेच रहे हैं, वैसा ही मार्केट में प्राइस एक खरीदने को भी तैयार है। सुरेश, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात? काशिफ, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अली हसन, यस मैम। अली हसन, यस आपको मैम, समझ आ रहा है? माइक ऑफ किया हुआ है। कोई बात नहीं, आवाज Yes, समझ में ma'am. आ रही है आपको? कहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. Yes. आपको अभी तक कोई मुश्किल? हेलो। अच्छा, चलें, ठीक है, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, सही। अच्छा सुरेश, ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो है जो साइबर क्राइम अगर हो रहा होगा तो इट इज गोइंग लाइक विदाउट एनीवन बीइंग नोटिस्ड, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वी हैव लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, ठीक है, व्हिच आर ट्राइंग टू डिटेक्ट एवरी मूव ऑफ दी साइबर क्रिमिनल्स, लेकिन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मैंने आपसे कहा कि ये बेसिकली साइबर क्लोक्स पहन के आते हैं। ठीक है, ये कवर्ड होते हैं, दे मास्क देयर प्रेजेंस, और ये मैंने आपसे कहा कि एनोनिमस प्रेजेंस क्रिएट करके अपना काम करके चले जाते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वी हैव एजेंसीज एंड वी हैव लॉ अबाइडिंग इंस्टीट्यूशंस, वी हैव इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर देयर टू कैच देम, लेकिन मामला मुश्किल है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपसे यहाँ पे एक और बात करूंगी स्टूडेंट्स। एक वक्त था कि इन्फॉर्मेशन स्टीलिंग जो था वो एक बड़ा मुश्किल काम था, और जो कर रहा था उसको ठीक ठाक मुंह मांगा इनाम दिया, तो कहते हैं ना, दिया जाता है, वो दिया जाता है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने इंफॉर्मेशन स्टील करना भी लोगों को सिखा दिया है, सॉफ्टवेयर हैं, तरीकेकार हैं, कि मार्केट काफी सैचुरेटेड है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें बैरियर्स कम है एंट्री के, इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में एंट्री बैरियर्स कम है। आपको आसानी से जो है लोग मिल जाते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन सप्लाई करने वाले भी हैं, बहुत लोग आपको मिलेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है आज के आपको इन्फॉर्मेशन स्टील करके सप्लाई कर रहे हैं, देयर आर मेनी पीपल। तो सप्लाईज की तादाद बढ़ गई है, और ऑन द अदर एंड जो है
ये जो इन्फॉर्मेशन खरीदने वाले लोग हैं उनकी परसेंटेज भी काफ़ी बढ़ गई है। तो ये एक बहुत ही मतलब एक हाई पेड बिजनेस है एक तरह से, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं ये क्या कर रही हैं इस मामले में। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई साइबर क्राइम होता है और वो रिपोर्ट किया जाता है तो जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है दे कम इनटू एक्शन और ये ट्रेस करती हैं कि यार ये क्राइम हुआ कहाँ से, क्रिमिनल्स कौन-कौन से इन्वॉल्व थे इसमें। तो ट्रेसिंग कैसे शुरू की जाती है? हमें जिस पे शक होता है हम पहले उसके पास जाते हैं। अगर मैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हूँ तो मेरे पास कुछ लोगों की लिस्ट ऑलरेडी है। जैसे हम पुलिस स्टेशन जाते हैं या हम किसी किसी जगह जाते हैं क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए, तो हमें कुछ क्लूज दिया जाता है कि बस आप शख्स का चेहरा को आइडेंटिफाई करें, क्या था, कैसा था। और कुछ आइडेंटिटीज पुलिस के पास ऑलरेडी होती हैं, तो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल क्लूलेस होते हैं। अब सवाल ये है कि ये लोग क्लूज कैसे ढूंढते हैं, तो ये बीटिंग करते हैं। इट्स कॉल्ड अ बीटिंग प्रोसेस। बीटिंग प्रोसेस स्टूडेंट्स, ये लिखा है आपके पास। बीटिंग प्रोसेस स्टूडेंट्स एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें मैं किसी शख्स की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन निकलवाती हूँ। मैं किसी भी शख्स की बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन निकलवाती हूँ। स्टूडेंट्स, यूएस में या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में ये आजकल पाकिस्तान में भी एमएनसीज में होता है कि मैं जब किसी जगह पे काम कर रही होती हूँ, एम्प्लॉय होती हूँ, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसे मैकेनिज्म यूज करती है मेरे मेरे मेरी प्रेजेंस को जानने में इंटरनेट पे कि जैसे इनकी अदर एक्टिविटीज क्या हैं। मेरा होम पेज फेसबुक का, मेरा लिंक्डइन का पेज, मेरा इंस्टाग्राम का पेज, मेरे ट्विटर का अकाउंट, ये सब चीजें जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वॉच कर रही होती है क्योंकि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही होती हूँ, ठीक है। जैसे मैं जब पीएसओ इंटरव्यू के लिए जाती हूँ, सपोज करें मुझे पीएसओ में जॉब मिलती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट की, तो होना तो ये चाहिए उनके पास मेरा सीवी जाना चाहिए। मैंने ईमेल सीवी किया तो सीवी जाना चाहिए। वो सिर्फ सीवी नहीं देख रहे, वो ये भी देखते हैं कि जैकलिन जो है सोशली क्या है। हम कल उनको पीएसओ में जॉब देंगे तो पीएसओ की फैमिली के साथ जुड़ेंगी, तो सोशल पर्सन कैसी है। तो मेरा फेसबुक का पेज भी वो देख रहे होते हैं कि शख्सियत से खातून कैसी है, क्या इंटरेस्ट है, क्या डिसलाइक्स है, कौन लोग हैं जिनसे इनकी इंटरेक्शन है, किस किस्म की न्यूज इनको फील करती है, क्या बातें करती हैं। ये सारी मीटिंग होती है। मुझसे पहले कंपनीज के पास मेरा लिंक्डइन का पेज होता है और जिन रिपोर्ट्स में 10 साल पहले काम किया था उन रिपोर्ट्स बाद में भी इन्फॉर्मेशन निकालवा रहे होते हैं, निकाल के बैठे होते हैं और इंटरव्यू पूरा इस चीज़ पे होता है। तो मुझे आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, हम जब इन्फॉर्मेशन पोस्ट कर रहे हो फेसबुक पे, जितने सोशल नेटवर्क्स हैं, तो जेन में रखें कि हम कल जहाँ पे इंटरव्यू जाके देंगे, वो कंपनीज आज आपको फाइनली इंटरव्यू को बुलाने से पहले आपके सीवी और आपके एकेडमिक रिकॉर्ड से पहले पहले आपकी सोशल प्रेजेंस भी देख रही होती है। इसको हम बीटिंग कहते हैं। ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन चेक करता है, ठीक है। मुझे अगर पेंटागन के साथ काम करना है, यूएस में पेंटागन के साथ अगर मुझे काम करना है, तो मेरा सिर्फ जो है मेरा करियर डिफेंस में या आर्मी में स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। आई शुड नॉट जस्ट बी अ स्ट्रांग पर्सन इंटेलिजेंस, ठीक है। मेरी सोशल लाइफ कैसी है, मैं फेसबुक पे कैसी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे कैसी हूँ, मैं ट्विटर पे कैसी हूँ, मेरी फ्रेंड लिस्ट में कौन आता है, मैं किसी को इंटरेस्ट पोस्ट करती हूँ। वो सब चीज़ें देखने के बाद मुझे पेंटागन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो पेंटागन समझता है दैट यू आर नॉट अमेरिकन इंटेलिजेंस थिंग, वो नहीं बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। मीटिंग का ऐसा प्रोसेस होता है जो कि इंटेलिजेंस कंपनीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज यूज करती हैं उन तमाम लोगों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए जिनको शक होता है कि साइबर क्राइम में इन्वॉल्व होंगे। वो क्या यूज करती है, वो यूज करती है ईमेल एक्सचेंजेस को चेक करती है, जिस पर शक होता है उनकी ईमेल एक्सचेंजेस से इंफॉर्मेशन लेती हैं। तो जो उनकी मनी ट्रेल होती है उसको पकड़ा जाता है, उसको देखा जाता है। आप जानते हैं कि जब से बिटकॉइंस आए हैं, हम बिटकॉइन से बात करें, कमिंग क्लास में बात करेंगे, और मैं आपको यूट्यूब वीडियोस भेजूंगी जिसपे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए बिटकॉइंस के बारे में, ठीक है। इसमें आपको सेंड करूंगी। बिटकॉइंस के थ्रू क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शंस मनी फॉर्म में है वो पहचाना नहीं जाता, ठीक है। तो साइबर क्राइम मजीद बढ़ गया है, साइबर क्राइम मजीद बढ़ गया है, ठीक है। क्योंकि देखें बैंक अकाउंट्स जो हैं, अगर मैं सपोज करें मेरा अकाउंट है नेशनल बैंक में और मैंने आज 50 लाख की ट्रांजैक्शन करके सपोज करें तो गाड़ी खरीद ली, तो इससे पहले कि वो 50 लाख मेरे अकाउंट से जो है वो डेबिट हो जाए, ठीक है, मुझे नेशनल बैंक फोन करता है कि मेरे पास जो है इस अकाउंट नंबर से रिक्वेस्ट चाहिए और वो आपके अकाउंट से 50 लाख की ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं। तो आपको पता है इस बात, तो पूरी मनी ट्रेल जो है वो आइडेंटिफाई हुई है कि बस ये शख्स है, आपका अकाउंट से बात कर, आपका अकाउंट का रेफर कर रहा है, उस अकाउंट से ये शख्स बात कर रहा है, इसका ये नाम है, इसका ये अपनी आइडेंटिटी बताइए। तो चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं। अच्छा, अब इस तरह से सपोज करें मेरा नेशनल बैंक में अगर अकाउंट है, मेरा अकाउंट में सपोज करें अगर कोई 2 करोड़ रुपये रखे हैं और पिछले 5 सालों से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, अचानक से अगर कोई 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन हो गई, तो नेशनल बैंक इस चीज़ को चेक करेगा कि यार ये पिछले 5 साल से अकाउंट डॉर्मेंट है, अचानक से ट्रांजैक्शन हो, ठीक ठाक रकम की हुई है, तो अलर्ट हो। तो इस तरह से जो है ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, ये बीटिंग प्रोसेस के थ्रू किसी भी ऐसी एक्टिविटी को जो कि
जो कि आप समझते हैं जो कि सस्पिशन बिल्ड करती है, उसको खास तौर पर नजर में रखते हैं। जो बड़ी अनयूजुअल एक्टिविटीज होती है, बड़ी अमाउंट्स की ट्रांसफर्स हो गई, मनी ट्रांसफर्स हो गई है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो कि अनरेगुलर इरेगुलर भी हैं, अनयूजुअल भी हैं, और किसी ऐसी जगह से आ रही जहाँ से पहले ट्रांजैक्शंस नहीं हुए, इतनी बड़ी अमाउंट में नहीं हुए या उसको इंक्वायरी नहीं की है, तो मनी ट्रेल से भी आइडेंटिफाई किया जाता है और ईमेल एक्सचेंजेस से भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो कि काबिले मजम्मत है। ठीक है, सही है। द रीज़न जो है, बहुत सी एक्टिविटीज़ जो हैं जिनको हम मास्क करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि पैसे का लेन देन ना नजर आ सके, इसमें हम बिटकॉइंस के थ्रू ट्रांजैक्शंस करें। अच्छा सुनो, जैसे क्रिमिनल्स जो हैं आम दुनिया में हम देखते हैं कि इनमें लेवल्स होते हैं, ठीक है, देयर आर क्रिमिनल्स हु आर कार्टल्स भी हैं इनके, बड़ा से बड़ा क्रिमिनल भी है, सो कार्टेल हम कहते हैं, ठीक है। फिर आपके पास जो है छोटे लेवल क्रिमिनल्स भी होते हैं और आपके पास मिड टीयर्स भी होते हैं। इसी तरह से जो आपके पास ये पूरी जो आपके पास अंडर वर्ल्ड है आपके पास साइबर क्राइम की, इसमें क्रिमिनल्स के लेवल्स होते हैं। यू हैव नॉन टेक्निकल क्रिमिनल्स, इसमें हायरार्की है क्रिमिनल्स की, ठीक है। यू हैव नॉन टेक्निकल क्रिमिनल्स, यू हैव इंटरमीडिएटरीज, एंड देन यू हैव क्रिमिनल्स हु आर सिटिंग एट द टॉप, जो कि बाकायदा मलिशियस कोडिंग कर रहे हो, ठीक है। उसमें आपके पास हमारे पास लेवल्स होते हैं क्रिमिनल्स के भी, ठीक है। कंपनीज को ये सारी बातें मालूम होती हैं, तो अब सवाल ये, कंपनीज जो है किस तरह से इस अपनी एनवायरनमेंट को सिक्योर करती हैं। फिर 5 पॉइंट हमने बताया गया, कंपनीज यार इन तमाम क्रिमिनल एक्टिविटी से लायल नहीं है। कंपनीज क्या करती हैं, आए दिन अपनी सिक्योरिटी को टेक्नोलॉजिकली साउंड करने की कोशिश करती हैं, सॉफ्टवेयर जैसे बनाती हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो ये सारे क्या है, टेक्नोलॉजिकली अपने सोल्यूशंस, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस प्रोवाइड करना है, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अपने सिस्टम्स को वो अपने ई डीलिंग्स को साउंड करती हैं। इसके अलावा कंपनीज जो है वो ऐसी पॉलिसीज बनाती है, ऐसे प्रोसीजर्स बनाती है, बिकॉज ऑफ इससे बायर और सेलर जो है वो दोनों सिक्योर रहे। फिर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं वो ऐसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सेट करती हैं, बिकॉज ऑफ विच हम इस सिक्योरिटी थ्रेट को मिनिमाइज कर सकते, राइट, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंपनीज लायल बैठी हैं, ऐसी बात नहीं है। कंपनीज क्या करती है, उस एनवायरनमेंट को डिफरेंट लेयर्स ऐड करके, टेक्नोलॉजिकल लेयर कंपनी खुद ऐड करती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर के थ्रू किया जाता है। ऐसे मैकेनिज्म्स बनाए जाते हैं बिकॉज ऑफ इस कंपनी की जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन प्राइवेट होनी चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, कंपनीज के आपस में B2B, B2C, C2B, ये सारी इसको टेक्नोलॉजिकली जो है इसको सेव किया जाता है, ठीक है। पॉलिसीज बनाई जाती है बिकॉज ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इतनी आसान ना बनाई जाए, खासतौर पर वो जो कि मेलिशियसली यूज की जा सकती है, जो कि गलत इंटेंट से यूज की जा सकती है। प्रोसीजर्स बनाए जाते हैं, ये बैरियर्स क्यों क्रिएट किए जाते हैं, ताकि इतना आसान ना हो किसी के लिए भी कोई भी इंफॉर्मेशन लेना, कोई जवाब हो उसका। फिर एजेंसीज होती हैं, लॉ जो है डिजाइनिंग एजेंसीज होती हैं, वो स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करती हैं, सेट करती हैं ऐसे, जिससे कि हम मजीद एक लेयर ऐड कर सकें। तो ये सारी लेयर्स का मकसद क्या है, सिक्योरिटी को टाइट करना। जितनी लेयर्स आप डालते जाएंगे उतना ही मामला इसको फुल प्रूफ बनाना होता है, ठीक है, सही है, राइट। अच्छा, मुझे प्लीज़ कुछ 4-5 मिनट दे दें, मैं आपको डायमेंशंस पढ़ा दूँ ई कॉमर्स सिक्योरिटी। अच्छा, किन किन डायमेंशंस पे आपको सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है। अगर आप फॉर इंस्टेंस दराज हैं, या फॉर इंस्टेंस आप सपोज करें होंडा हैं, या आप नाइकी हैं, आपका ऑनलाइन बिजनेस है, तो किन किन डायमेंशंस पे आपको ऑनलाइन थ्रेट हो सकती है, आपका ई कॉमर्स को क्या क्या थ्रेट हो सकती है। पहली थ्रेट तो आपको आपकी इंटेग्रिटी की है, ठीक है। आपकी कंपनी की इंटेग्रिटी जो है वो स्टेक हो सकती है व्हेन यू आर डूइंग ट्रांजैक्शंस वाया ई कॉमर्स, ठीक है। इसमें क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने पोस्ट की थी अपने वेबसाइट पे, वो इन्फॉर्मेशन के साथ कोई टैम्पर कर रहा है, और वो अनऑथराइज्ड शख्स है। एक बात तो ये है कि मैंने अपने अपनी जो जो मेरा आईटी डिपार्टमेंट है, उससे मैंने कहा कि जी हमारे वेब पेज पे लिखा हुआ है कि आपके ट्रांजैक्शंस के लिए जो अमाउंट है, वो अमाउंट जो है वो कंपनी के जो अकाउंट है उसमें जमा होगी, ये लिखो जाके वेब पेज पे। उसने लिख दिया जाके, ठीक है। मैंने उसी उसी आईटी पर्सन को कहा जो मेरा पूरा वेब पेज हैंडल कर रहा है, उससे मैंने एक हफ्ते बाद कहा, सॉरी 1 महीने बाद कहा कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो आइंदा से पैसे सारे जमा होंगे नेशनल बैंक के अकाउंट में, तो अकाउंट की डिटेल्स आप, ये क्वेश्चन मेरे एंड से लेके, मैं ऑथराइज पर्सन हूँ, मैंने उसी ऑथराइज पर्सन से बात की, दोनों ऑथराइज लोग हैं और एक ही दूसरे को बिलोंग करते हैं, तो ये बात ट्रस्ट में की गई है और ये प्रॉपर चैनल से बात हो रही है। अच्छा, मैंने क्या देखा कि मेरे पेज पे इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज हो गई है और किसी अनऑथराइज शख्स ने चेंज किया। जो असल इन्फॉर्मेशन थी वो क्या थी कि रकम जमा होगी नेशनल बैंक के अकाउंट में, लेकिन somebody has redirected the whole bank wire transfer. Somebody has redirected the entire line of transaction, और उसने ट्रांजैक्शन की जो अकाउंट था वो चेंज कर दिया। अब इन्फॉर्मेशन एक्चुअली वो नहीं है जो मैंने पोस्ट की थी, तो ओरिजिनल सेंडर ने इन्फॉर्मेशन पोस्ट की थी अपने प्योर
honest professional intent में that information is not there anymore. Some authorized person has redirected the whole bank wire transfer into another account. ये क्या है? ये मेरी इंटेग्रिटी को हर्ट किया गया। ये सिक्योरिटी थ्रेट समझ में आया आपको इंटेग्रिटी का? एवरीवन? हेलो? दूसरा आपके पास क्या है? नॉन रिप्यूडिएशन। नॉन रिप्यूडिएशन, थैंक यू सो मच। नॉन रिप्यूडिएशन में क्या है? आप ये इंश्योर करते हैं कि लोग जो आपके साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जो ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं या जो रिक्वेजिशंस कर रहे हैं, वो बाद में उनको झुटलाएं ना। सही मैम। वही देखें, मैं ज़्यादातर जो ई कॉमर्स कंपनीज होती हैं, आपको पता है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करती हैं और ये मर्चेंडाइज इनके पास कोई रिटेलर ला के रख रहा होता है। ठीक है, मेरे पास जो ही काशिफ, मैं आपसे बात कर सकती हूँ? यस मैम। सपोज करें कि सपोज करिए कि काशिफ की एक वेबसाइट है, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, गुड्स इनके नहीं अपने होते हैं, ये सिर्फ वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं। मैंने से कस्टमर आके इनकी वेबसाइट से एक होम फैक्ट्री जो है वो पसंद की है। मैंने जीनी की एक होम फैक्ट्री पसंद की है, सपोज करें वो होम फैक्ट्री 27,000 की है। अब ये जो है ये जीई को कहेंगे कि भाई जैकलिन नामी कंज्यूमर ने इस दिन पे इस तारीख पे वादा किया है कि वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगी और 27,000 पे करेंगी और ये फूड फैक्ट्री वो आपसे खरीद लेंगी। जनरल इलेक्ट्रिक वो फिर वेयरहाउस से अपनी जो है वो फूड फैक्ट्री को निकलवाएगा और दराज के थ्रू टीसीएस करेगा जैकलिन के घर में। ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑर्डर प्लेस करते वक्त जैकलिन ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ईमेल भेज दी, ठीक है, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन भी भेज दी, लेकिन जो है एंड वक्त पे या जो दिन करीब आ रहे थे ऑर्डर डिलीवर होने के, जैकलिन अपनी बात से मुकर गई। मैंने कब किया था? मैं तो थी नहीं, आपको गलत फहमी हो रही है। ठीक है, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में जो एक इशू आता है कंपनीज को, ई कंपनीज को क्या आता है कि कस्टमर्स अपनी बात से मुकर जाते हैं। यस मैम। या फिर वो ऐसे कमेंट्स पोस्ट करते हैं जो कि ऑफेंसिव भी हो सकते हैं, ऐसे रिव्यूज लिख देते हैं जो ऑफेंसिव भी हो सकते हैं। ठीक है, फन फॉर द सेक ऑफ फन भी हो सकता है, फॉर द सेक ऑफ एनिमोसिटी भी हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी रोकना जो है वो भी साइबर सिक्योरिटी को श्योर करने में आता है, स्पेशली आप ई कॉमर्स से काम कर रहे हैं। भाई किसी के भी मन में आए वो कुछ भी कमेंट करके खाड़ी के पेज पर नहीं जा सकता, उसकी पकड़ पकड़ होती है। ठीक है, अमेज़न ने कैसे रोका इस चीज़ को? अच्छा, बहुत सी कंपनीज कहती है हमारे पेज पे भी हमारे होम पेज से बाज लोग आके फेक कमेंट लिख के चले जाते हैं, उन्होंने कोई बाइंग की ही नहीं है। ठीक है, गुड के बारे में उनको जानकारी भी नहीं है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ फन लिख के चले गए। अच्छा, आपको पता है सुनो, ये साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है कि बाकायदा आपको लोग मिलेंगे जिनका कारोबार है कि वो फेक रिव्यूज लिखते हैं, उनको पे किया जाता है। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, वियतनाम, पाकिस्तान, बांग्लादेश काइंड ऑफ प्लेसेस में, आपको क्योंकि यार अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है कि लोग क्राइम करने को भी तैयार हैं, पैसे मिल रहे हैं ना, क्राइम करेंगे लोग, तो लोग फेक रिव्यूज भी लिख के चले जाते हैं, आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो रिप्यूडिएशन, नॉन रिप्यूडिएशन एक ऐसा क्रिमिनल एक्ट है जिसमें कि आप सिक्योर करते हैं अपने पेज को, अपने वेब पेजेस को इस तरह से कि आप रोकते हैं ऐसे किसी भी ऐप को जिसमें कि शख्स अपनी कहीं भी बात से मुकर जाए। ठीक है, या कोई भी शख्स जो है वो किसी फेक ईमेल अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर रहा होता है, वो शख्स वो खुद नहीं है, ट्रांजैक्शन कर दिया उसने पूरा फेक ईमेल अकाउंट से किसी जाली नाम के साथ, आपने उसको भी रोकना होता है, सिक्योरिटी आपने इसकी करनी है, पावर करनी है आपने। ठीक है, या कोई ऐसा ऑर्डर प्लेस किया जिसको लेके बाद में वो डिनाई कर दे, उसको भी आपको पावर करना होता है। देखो सुनो, ई अकाउंट्स में ना अपने प्लेस ऑर्डर से मुकरना क्यों आसान होता है? क्योंकि आपने रियल टाइम में कोई दस्तखत थोड़ी कर रहे कागज पे, आपको फिजिकल कॉपी पे सिग्नेचर थोड़ी नहीं है कि हाँ ये मैंने ऑर्डर प्लेस किया है। तो कंपनीज को पता होता है, ई कॉमर्स कंपनी से पता होता है कि कंज्यूमर्स जो खेलते भी हमारे साथ, लोग जो है वो मिसयूज भी करते हैं हमारे इस ऑफर का। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है इस चीज को कैसे, मतलब इस थ्रेट कैसे कैसे निपटती है इससे? देखिए स्टूडेंट्स, मैं जब भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करती हूँ ना, तो मैं अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देती हूँ, ये जानने के लिए कि आया जैकलिन को खातून है, ये ऑर्डर इसी घर से आया है, इसी महल्ले से, इसी नेबरहुड से आया है और इसी सेंटर ने भेजा है, और इसी क्रेडिट कार्ड ये सही है, खातून नहीं भेजा है। कंपनी क्या करती है नॉन रेपुडिएशन को फैसिलिटेट करने के लिए, वो पहले पूछेंगी उस कंपनी के जो क्रेडिट कार्ड जिस कंपनी का है उस बैंक से पूछेंगी। फॉर इंस्टेंस, मैंने अगर एलाइड बैंक की इन्फॉर्मेशन दी है ना, तो एलाइड बैंक यस से मैम। पूछा जाता है कि कार्ड बेरर यही खातून है, इनका यही नाम है। तो बैंक जब इसको ओके करता है कि यही खातून है, इनका यही नाम है और उनका यही जो है क्रेडिट कार्ड नंबर है, तो फिर जो काशिफ की कंपनी है दराज है, फिर वो मुझे
लीगली जो है वो होल्ड करता है कि मिस ये आप ही के अकाउंट से जो है वो हमारे पास ऑर्डर प्लेस किया गया और अब आप डिनाई कर रही हैं इसको, ठीक है। तो इस चीज़ की पकड़ अगर एग्जिस्ट करती है आज, राइट। इसके अलावा सिर्फ आपके Yes. पास ऑथेंटिसिटी है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, आपके पास जो है ऑथेंटिसिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी जो है मैंने आपको बता दी। ऑथेंटिसिटी क्या है कि हम इस चीज़ को अश्योर करते हैं कि जो शख्स ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर रहा है वो असल में वही शख्स है, मतलब जिस शख्स ने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दी है वही शख्स है जो असल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसको Yes, भी ma'am. फेक किया जाता है आजकल, ये भी फेक होता है आजकल कि just a minute please. The internet merchant needs to be assured that the customer is really who he or she says he is, ठीक है। बात दफा क्या होता है कि स्पूफिंग होती है। स्पूफिंग क्या है? एक ऐसा तरीका है साइबर क्राइम का, इंटरनेट पे ई कॉमर्स पे क्राइम करने का, जिसमें कि आई एम समवन एल्स, आई एम प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स एंड आई हैव मेड अ ट्रांजैक्शन। तो ऑथेंटिसिटी को भी बावर कराना होता है आपको। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि कस्टमर और सेलर के बीच में जो बातचीत हुई है, जो ऑर्डर प्लेसमेंट के दौरान की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी हम शेयर करते हैं बात दफा, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आई एम बाइंग सम गुड्स, तो उस गुड्स को लेके मैंने एक रिक्वेजिशन सेल की है जो कि मेरे लिए बड़ी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है और मैं किसी सेलर से ही शेयर कर सकती हूँ। आई कैन नॉट शेयर